आज बन रहे हैं विंटर स्पेशल मेथी के ये सुपर सॉफ्ट टेस्टी लड्डू। बिना कड़वे ये लड्डू हमारे बनकर तैयार हुए हैं, क्योंकि इन लड्डुओं को हमने मेथी में दूध डालकर बनाया है, जिससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिना कड़वे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ये इस तरीके के लड्डू है कि बच्चे भी अब बड़े बड़े भी मांग मांग कर खाने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो मैं हूँ प्रीति साहू, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कुक विद प्रीति साहू में। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 कटोरा भर के मेथी दाना लिया हुआ है और 1 कटोरा भर के ही मेथी दाना से हम यहाँ पे 2 किलो लड्डू बनाने वाले हैं। तो इसको मैंने बिल्कुल सिम गैस पर ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। हल्का से इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरीके से इसको चलाते हुए भून लेना है और थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो एक मिक्सी के जार में हम इसको डालेंगे और इसको महीन पाउडर बना के तैयार करेंगे। हमें ध्यान रखिएगा, इसका बिल्कुल पाउडर बनाना है, मतलब आटा जैसा इसको हमें पीस लेना है। तो इस तरीके से ये देखो हमारा ये आटा जैसा पिस गया है। तो अब हम एक परात लेंगे और उसमें एक चलनी रखेंगे आटे वाली, और इस हमने जो आटा बना के तैयार किया है इसको छानेंगे। तो हमें पूरा अच्छे से छान लेना है। यदि ऊपर बच जाता है तो आप मिक्सी के जार में वापस से डाल के इसको पीस लीजिए वापस से, तो आपका ये आटा वापस से मिल जाएगा। तो बिल्कुल ज़रा सा बचे तभी आपको छोड़ना है, नहीं तो आप बार बार डाल के पीस सकते हैं या एक ही बार में अच्छे से आप इसको पीस लीजिए। तो अब यहाँ पे हमने क्या करेंगे, जब लड्डू बनाने वाले हैं उससे 10 घंटे पहले, कम से कम 4 घंटे पहले, और ये मैंने 10 घंटे पहले इसको रखा था, तो उसमें मैंने दूध इसमें डाला है। 1 कप यहाँ पे मेरा दूध डल गया है और ये मेरी 250 ग्राम मेथी है और इसमें मैंने 1 कप दूध डाल के और इस तरीके से गीला करके मेथी को रात भर के लिए रख दिया। शाम को रख दिया तो सुबह लड्डू बनाना है, और सुबह रख रहे हैं तो हम शाम को लड्डू बनाएंगे। यदि आप इतना टाइम के लिए नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम मिनिमम 4 घंटे के लिए आपको इस तरीके से इसको रख देना है। और आप इसके बाद देखेंगे कि मैंने इसको शाम को रखा और सुबह लड्डू बनाए, और इस तरीके से जब सुबह हमने देखा तो पूरा दूध सूख जाता है और इस तरीके से ये दरदरा हमारी मेथी हमें मिल जाती है। तो हम इसको हाथों से भी कमल करके छान सकते हैं या फिर आप मिक्सी के जार में इस तरीके से डालिएगा। 1 से 2 बार इसको आप चलाइए तो बिल्कुल ये बारीक हो जाएगी। अब हमें इसको कुछ भी छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन लड्डुओं के लिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने बाउल से आपको मेज़रमेंट दिखाया है। 1-1 कटोरी भर के यहाँ पे मैंने खारक, छुहारे हम बोलते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, पिस्ता, ये सब मैंने 1-1 कटोरी भर के यहाँ पे लिए हुए हैं। और यहाँ पे मैंने 1.5 कप भर के किसा हुआ दरदरा मैंने ये खोपड़ा लिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने मखाने लिए हुए हैं, ये भी मैंने 1 कटोरा भर के लिए हुए हैं। और ये मैंने गोंद ली है, बिल्कुल आप देख सकते हैं गोंद में शाइनिंग होनी चाहिए, उसी गोंद को हमें यहाँ पे लेना है। ये है पंपकिन सीड्स, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा से और भी कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप थोड़ा सा कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप मेलन सीड्स भी ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ पंपकिन सीड के लिए ली हैं। तो अब हमने एक कढ़ाई रखी है और इन लड्डुओं को सिर्फ शुद्ध घी में ही बनाना है फ्रेंड्स। इसमें तेल या दूसरा घी नहीं यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और ध्यान रखिएगा इस घी को मेल्टेड घी में ही बनाना है। तो मैंने पहले घी जमा हुआ रहता है सर्दियों में, तो मैंने पहले घी को पिघला लिया और दूसरे कटोरे में उसको निकाल के रख लिया है। तो हमने जो पीसा हुआ था मेथी दाने का आटा, तो उसको हमने यहाँ पे डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि मेथी दाना हमने जो पीस के दूध में मिला के रखा है तो उसका कितना कलर चेंज हो गया है। तो इस तरीके से कलर भी चेंज हो जाता है और उसका जो कड़वापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल आपके लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, और इसमें आपको आटा वगैरह कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। प्योर मेथी दाना से ही हम ये लाच के लड्डू बनाएंगे और ये लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। बच्चे भी इनको मांग मांग कर खा लेते हैं, ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमको इसको चलाते हुए सेंकना है, इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसको सेंक के साइड में रख देंगे एक बर्तन में। और हमने दूसरा फिर यहाँ पे लिया हुआ है, 1 चम्मच घी डाला है, और जो हमने मखाने लिए हुए थे इनको हमें यहाँ पे सेंकना है। ध्यान रखिएगा, देखो एक मखाने में काला काला निकलता है तो इसको बिल्कुल आपको साफ़ कर लेना है, क्योंकि यदि ये इसमें लड्डू में चला जाता है तो ये कंकड़ की तरह हमारे मुंह में आ जाते हैं लड्डुओं में। तो ध्यान रखिएगा कि मखानों को, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ कर रहे हैं उनको आपको साफ़ करते हुए ही बनाना है।
तो इस तरीके से उनको मैंने निकाल दिया है जो भी टाइट है। और आप देखिए इस तरीके से हमारे हाथों से ये बिल्कुल क्रश हो जाए, बिल्कुल पिस जाए, जब तक हमें इनको यहाँ पे सेकना है। यहाँ मखानों को भी हम मीडियम फ्लेम पर ही इनको हम सेकेंगे और इनको हटा लेंगे। अब सिक गए हैं तो यहाँ पे फिर मैंने वापस से 2 चम्मच इसी से घी रखा है और हम यहाँ पे गोंद को चटकाएंगे। ये इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है और ध्यान रखना है कि गोंद अच्छे से चटकना चाहिए, बिल्कुल भी कड़क ना रहे। और धीमी आंच पर ही हम इसको बिल्कुल फुलाएंगे, अच्छे से फूल जाती है। गोंद लेते समय ध्यान रखिएगा ये शाइनिंग वाली चमकीली वाली होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये फूल गई है और इसको हम इस तरीके से फुला के और निकाल लेंगे। तो ये बहुत अच्छे से फूल जाती है क्योंकि इसकी फ्लेम आपको लो ही रखना है, लो फ्लेम पर धीमी आंच पर आप इसको फुलाइए। इस तरीके से हमारी तैयार हो जाती है। जो बाकी की बची हुई थी वो भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर ली है इसको। और आप देख रहे हैं मैंने पूरी गोंद को कर लिया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये नीचे हमारी गोंद का नीचे का जो हिस्सा रह जाता है इसको इस समय आप घी को ज़रूर छान लीजिए, उसी घी का यूज़ नहीं कीजिए। छानने के बाद आप घी का यूज़ कीजिएगा और बाकी का जो नीचे का बचा है उसको अलग कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरे सभी मैंने किराने जो लिए हैं उनको मैंने इस तरीके से दरदरा कूट लिया है। आप देख रहे हैं इनको थोड़ा थोड़ा दरदरा कूट लिया है मैंने। और कुटे हुए मैंने यहाँ पे बादाम, पिस्ता, काजू, ये खारक को मैंने मिक्सी में चला लिया है, इनकी बीज की गुठली निकाल के। तो इस तरीके से दरदरे कुटे हुए ड्राई फ्रूट जब हम लड्डुओं में डालते हैं तो मुंह में भी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। दूसरी बात, बनाने समय भी बनाते जब हम गोल गोल लड्डू बांधते हैं जब भी हमें कोई परेशानी नहीं होती है। और तीसरा ये फ़ायदा होता है कि इन ड्राई फ्रूट्स का जो टेस्ट होता है, जो टेक्सचर होता है, वो हमारे लड्डुओं में भी मिल जाता है। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले बादाम को डाला है क्योंकि बादाम को रोस्ट करने में, सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबसे पहले बादाम को डालिए, 2 मिनट उसको चलाने के बाद फिर काजू को डालिए। काजू चलाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर पिस्ता डाल दीजिए क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग हमें इनको डालना है। या फिर आप चाहें तो इनको अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको एक साथ ही फ्राई किया है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे खारक जो छुआरे बोलते हैं उनको, खारक को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इस तरीके से इनको चलाते हुए हमें पकाना है। और अब यहाँ पे मैंने पंपकिन सीड्स ली हैं, उनको भी डाल दिया है। इस तरीके से हम एक एक करके ड्राई फ्रूट सभी इसी जगह पे डालेंगे और उनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। किशमिश को डाल दिया है और अब मैं डाल रही हूँ खोपरे का बूरा। इनको इसलिए हम सेक रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स इस तरीके से सेकने से हमारे जो लड्डू हैं वो थोड़े काफ़ी समय तक चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं और उनमें बहुत अच्छे लंबे समय तक ये हमारे लड्डू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे इनको सेक कर और फ्राई करके डालते हैं। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट मैंने चला लिया है। अब मैंने चारोली डाली है सबसे आखिरी में और उनको हल्का सा मिला लेंगे। और जो भी आपको इलायची पाउडर, सौंठ का पाउडर डालना है आप अभी डाल दीजिए। और इस तरीके से जो मेथी का हमने पाउडर सेक के रखा था उसके ऊपर हम इन कराने को डाल देंगे और अच्छे से हम पूरा कराना और मेथी का जो पाउडर हमने सेक के रखा उसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। पूरा अच्छे से मिक्स कर देना है। और जो हमारे छुआरे हमने सेक के रखे थे ये मखाने, तो पीछे के हिस्से से आप कटोरी के पीछे के हिस्से से इस तरीके से इनको दबा सकते हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा पाउडर के मुझे फॉर्म में चाहिए तो इसलिए मैंने इनको मिक्सी में डाल के पीस लिया है। और जो गोंद है उसको कटोरी के पीछे के हिस्से से दबा दिया है तो बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में हो गई है। और इसमें कोई सी जो गोंद है जो कड़क आती है, 3 से 4 मेरी यहाँ पे गोंद निकली जो बिल्कुल भी ना सॉफ्ट नहीं हुई थी, फूली नहीं थी, तो उसको मैंने यहाँ से छाट के निकाल दिया है क्योंकि वो मुँह में आती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लड्डू खाने वालों के। तो आप ये ज़रूर यहाँ पे टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए इन सब चीज़ों के बारे में और आप फिर देखकर ही यहाँ पे लड्डू में मिक्स कीजिए। तो ये मैंने छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर की हैं क्योंकि लड्डू बनाते समय इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना रहता है। और जो मैंने मिक्सी में पीस लिए थे मखाने तो उनको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है और अब सबको वापस से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिला देंगे। तो इस तरीके से और मैं यहाँ पे डालूँगी आदि मैंने यहाँ पे लिया है केसर, तो केसर के लच्छों को भी इसी तरीके से हाथों से क्रमल करके डाल देंगे। और मेरी बड़ी वाली सी डिब्बी थी तो मैंने उसमें आधा डाला है यहाँ पे केसर, आधा मैंने बचा लिया है। तो अब चलते हैं हम गैस की ओर। तो जितनी हमने मेथी ली थी यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डाला है बड़ी चम्मच से। हाँ, इस वाली चम्मच जो मैं आप देख रहे हैं इसी चम्मच को मैंने पूरे यूज़ किया है। और जिस कटोरे से हमने मेथी दाना लिया था
स्टार्टिंग में मेथी दाना हमने जिस कटोरे से नापा था उसी कटोरे से हमने यहाँ पे 2 कटोरा भर के गुड़ डाला है। और आधा कटोरा गुड़ हमने इसलिए डाला है क्योंकि जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उसके हिसाब से हमने आधा कटोरा और डाल दिया है। बस इतना ही गुड़ इसमें जाएगा फ्रेंड्स, और इतने ही गुड़ में हमारे ये लड्डू बनके तैयार होंगे। तो जितनी मेथी आप ले रहे हैं उसका उसी कटोरे से आप नाप लीजिए। 2 गुना कटोरा भर के 2 गुना आपको यहाँ पे गुड़ ऐड कर देना है, और जितना आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे गुड़ ऐड कर दीजिए। तो बस आपका प्रॉपर मीठा हो जाएगा। अब घी और गुड़ बिल्कुल एक सार हो जाए, दोनों एक साथ मिल जाए, कोई चाशनी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए है। बस सब गुड़ और घी को अच्छे से मिला लेना है, आप देख रहे हैं। और इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे किसी भी तार की कोई चाशनी नहीं लगती है, सिर्फ गुड़ और घी अच्छे से एक साथ मिल जाते हैं। और हमारे जिस बैटर हमने बना के तैयार किया है और उसमें हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह में सबको अच्छे से डाल के मिला देते हैं। और इस तरीके से आप इनकी पाक भी बना सकते हैं। आप इस तरीके से गरम गरम जमा दीजिए और चकती की तरह आप इनको काट सकते हैं। इसकी मेथी की आप बर्फ़ी भी बना सकते हैं, लेकिन अब मैं इसके लड्डू बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप गरम गरम इन लड्डुओं को बना के तैयार कीजिए, और जितना आपको पोर्शन बनाना है उतना ही पोर्शन आप इसमें से निकालिए, क्योंकि गुड़ बहुत गर्म होता है। तो हल्का हल्का आप निकालते जाइए और इनके लड्डू बनाते जाइए। तो बहुत ही जल्दी और अच्छी, देखिए इस तरीके से मैं निकालती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, और ठंडा करके इनके लड्डू बनाती जा रही हूँ। यदि हम पूरा ठंडा कर लेंगे फ्रेंड तो लड्डू बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा उतना ही बैटर आप निकालते जाइए और इस तरीके से लड्डू बनाते जाइए। साइज आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं, छोटे बड़े। ये देख सकते हैं आप, एक कटोरा, सिर्फ एक कटोरा मेरे मेथी दाना से इतने सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। और आप इनका टेक्सचर देख सकते हैं, कराना आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बना है। और इसमें हमने किसी भी तरीके का आटा वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं किया है। गोल गोल ये लड्डू बन के तैयार हैं। बच्चे बड़े बूढ़े सभी इनको बहुत अच्छे तरीके से खाएंगे। इन सर्दियों में आप इनको 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं फ्रेंड्स। ज़रूर आप इनको बनाइए, इससे कमर दर्द, कमजोरी, सिर दर्द, सभी कमजोरियाँ, बीमारियाँ भाग जाती हैं। तो आप इनको ज़रूर बनाइए, खाइए, अपने परिवार वालों को खिलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।